तो आज हम लोग क्लास 10th के भारतीय भवन बुक से नियामक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंग्लिश में बोला जाता है, उसका एक्सरसाइज हम लोग 1B का भाग 6 देखेंगे। और इससे पहले मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, देखो यहाँ पे कोड छूटा, उसको जोड़ो तो पहले, इसलिए लाइन नहीं आ रहा था, समझ गया? सब समझ ही नहीं रहा था बात को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से 4 तक तो देखेंगे ही देखेंगे। उससे पहले जो एक्सरसाइज 1B में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आने वाला है, सबसे पहले उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आज 1 से 4 तक बनाएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर हम मेन होता है फार्मूला ही। फार्मूला अगर आपको समझ में आ रहा है तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। तो हम फर्स्ट फार्मूला समझेंगे एक्सरसाइज 1B में जो यूज होगा, ठीक है? उसका पहला फार्मूला क्या है कि यदि A और B, A का निर्देशांक दिया हुआ है, आपको B का निर्देशांक दिया हुआ है। इसको हम पढ़ेंगे पहले अभी बिंदु। इसको क्या पढ़ेंगे? A बिंदु और इसको B बिंदु। A का निर्देशांक दे दिया आपको सपोज डैट, और B का निर्देशांक दे दिया। तो A बिंदु और B, A और B को मिलाने वाला रेखाखंड AB, दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को क्या बोलेंगे? तो हम सबसे पहले एक हम बना लेंगे दो बिंदु से एक रेखाखंड। हम A बिंदु और इसको क्या B बिंदु। A बिंदु मान ली दिया हुआ आपको x1, y1, और दूसरा बिंदु आपको दिया हुआ बाबू x2, y2। x2, y2 को मिलाने वाला रेखाखंड AB, रेखाखंड AB को बिंदु C M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। एक C बिंदु है, ये रेखाखंड को बांटता है। ये रेखाखंड को क्या करता है? बांटता है। कौन बिंदु? C बिंदु। अंतर विभाजित की बाह्य विभाजित? अंतर विभाजित करता है। इस पे ये रेखाखंड को एक बिंदु है जिसका नाम क्या है? C, और ये बिंदु क्या करता है? इस रेखाखंड को अंतर विभाजित, मतलब अंदर में ही दो भाग में क्या करता है? बांट देता है। तो कहीं भी अंदर में हम दे दें यहाँ पे C, और किस भाग में बांटता है? तो M1 अनुपात M2, मतलब इधर M है तो इधर कितना हो जाएगा? M2 हो जाएगा। M1 अनुपात M2 कहने का मतलब समझते हैं, यहां से यहां दूरी M और यहां से यहां दूरी M2। M1 और M2 अनुपात में क्या करता है? C बिंदु बांट देता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि देखिए A भी दे दिए, हम B भी दे दिए, हम अनुपात भी दे दिए, तो C के निर्देशांक निकालिए। किसका? C के। तो C का निर्देशांक निकालना है बाबू, तो फार्मूला होगा M1 x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा में M1 प्लस M2। इसके बाद M1 y2 प्लस M2 इंटू y1 प्लस M1 प्लस M2। ये देखिए C का निर्देशांक हुआ, लेकिन किसके लिए? अंतर विभाजित के लिए। अंतर विभाजन का सूत्र हो गया। ये विभाजन सूत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। अगला सूत्र देखिए क्या है बाबू, कि देखिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है जिसका नाम है A और B। कह रहा है कि यदि A और B को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु C है। A और B दो बिंदु है जिसका नाम है x1, y1, और इसको x2, y2 को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाले दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु समझते हैं? बीचों बीच, ठीक है? तो बीचों बीच बिंदु क्या है? C है। तो C के निर्देशांक निकालिए। तो बाबू अगर मध्य में है तो अभी तो हम लोग सीखे कि C के निर्देशांक का फार्मूला वो होता है, और फिर अभी हम बोलेंगे कि सर C के निर्देशांक का फार्मूला ये होता है। C के निर्देशांक का फार्मूला ये होता है। तो बहुत सारे जो नया स्टूडेंट है जिनको 10वां पहली बार थी, मान लीजिए 8वां नहीं पढ़ा और उसको पता लगा कि C के निर्देशांक वो लिखें कि C के निर्देशांक की लिखें, उसको पहले क्लियर करेंगे। इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा में। कहने का मतलब बाबू ये जो C है ना,
ये मध्य बिंदु पर है। ये कहाँ पे? मध्य बिंदु। अगर इसको अनुपात भी लेंगे ना तो इसको 1 लेंगे तो इधर भी 1 ही लेना होगा, ठीक है। अगर इसको बांटेंगे भी 2 भाग में अनुपात में, तो अगर ये मध्य बिंदु पर है तो मध्य बिंदु पर तो इसका 1 हिस्सा होगा तो इसका भी 1 हिस्सा होगा, तो मतलब अनुपात 1 हो जाएगा। तो 1 में अगर हम A1 से गुना करेंगे तो भी यही ना आ जाएगा। अब फिर 1 जोड़ेंगे तो नीचे 2 ही आ जाएगा। बोलते हैं सर वही अंत वाला काहे फार्मूला लगाते हैं, तो लगा देंगे अंत वाला फार्मूला। तो अगर अंत वाला फार्मूला हम लगा भी दिए, देखिए अगर अंत वाला फार्मूला हम लगा भी दिए कोई दिक्कत नहीं, इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे बोले सर ये वाला फार्मूला कहाँ लगाते हैं? सी के निर्देशांक लिए, तो भी अंत विभाजित कर रहा है। तो बोलेंगे हाँ ये भी अंत विभाजित कर रहा है, लेकिन सी जो है मध्य बिंदु पर है, फिक्सेबल जगह पर है, बीचों बीच में है। तो बीचों बीच में रहेगा तो M1 का मान तो 1 रखिएगा। तो 1 में x2 से गुना कीजिए तो क्या होगा? x2 ना होगा बाबू, बोलिए तो x2 होगा कि नहीं? और फिर M2 का मान तो 1 ही रखिएगा। तो 1 में x1 से गुना कीजिएगा तो होगा x1 है ना, और M का मान 1 और M2 के भी मान 1, तो 1 जोड़िए तो नीचे 2 ही आएगा। तो वही ना फार्मूला है पे, खाली बस सजा के लिख दिए, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मध्य बिंदु अगर रहे तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है, एक त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष दिया हुआ है। एक शीर्ष का नाम है A, दूसरा शीर्ष का नाम है B, और इसका शीर्ष इस शीर्ष का है x1, y1, ये शीर्ष का नाम x2, y2, और ये शीर्ष का नाम x3, y3। तो अगर पूछे कि केंद्र के निर्देशांक निकालिए, केंद्र ही ना होता है, तो अगर आपसे केंद्र का निर्देशांक पूछ दिया जाए तो लिखिएगा कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फार्मूला, केंद्र के निर्देशांक का फार्मूला होता है स्टार x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अगला फार्मूला क्या है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, त्रिभुज शीर्ष दिया हुआ है, ऐसे मान लिया जाए ए बी सी के शीर्ष। तो ए का शीर्ष दिया हुआ है x1, y1, फिर है x2, y2, x3, y3, और बोल रहा है कि BC बराबर ए, BC बराबर ए, BC बराबर क्या बोला कि ए है, और फिर क्या बोला CA बराबर B है, इसके बराबर C। तो बोला इसका केंद्र का निर्देशांक निकालिए। किसका? इसका केंद्र का निर्देशांक निकालिए। तो इसका केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बटा में A प्लस B प्लस C। ये किसका? अंतः केंद्र का है। ये अंतः केंद्र, खाली केंद्र का था ये अंतः केंद्र। AY1 प्लस BY1 प्लस Y2 हो जाएगा प्लस CY3 बटा A प्लस B प्लस C। ये फार्मूला हो गया। देखिए केंद्र का निर्देशांक ये भी फार्मूला है, केंद्र का निर्देशांक ये भी फार्मूला, लेकिन ये सिर्फ केंद्र का, ये अंतः केंद्र का है, याद रखिएगा। विभाजन के सूत्र की बात करें बाबू, तो विभाजन में देखिए एक अंतः विभाजन है, एक मध्य बिंदु पर है, ये दोनों में फर्क है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सोल्व करते हैं। बाकी अब हम प्रश्न के आधार पे आते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड को 3 अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम 2 बिंदु बनाएंगे, एक बिंदु का नाम देंगे ए और दूसरा बिंदु का नाम देंगे बी। ए कितना दिले है 4, -3 और दूसरा कितना है 8, 5, और ये दोनों बिंदुओं के मिलाने वाला रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। मतलब 3:1 के अनुपात में क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु अंतः विभाजित कर रहा है। तो हमको क्या निकालना है? सी के निर्देशांक निकालना है। किसका? क्योंकि ए बी तो दिले है, अंतः विभाज का अनुपात भी दिले है, हमको निकालना क्या है? सी का निर्देशांक निकालना है। सी का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे कि ए का निर्देशांक
ए का निर्देशांक दिया हुआ है बाबू 4 -3। इसी प्रकार से बी का निर्देशांक है कितना 8,5। इसमें मान लीजिए x1 का मान 4, x2 का मान 8, y1 का मान -3 और y2 का मान 5। ठीक है, और अनुपात दिले तो अनुपात का मान m1 का मान 3 और m2 का मान 1 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, c का निर्देशांक। c का हाँ अंतर विभाजित करता है, तो c का निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। c का निर्देशांक का फॉर्मूला होगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। फिर इसी प्रकार m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, आप सबका मान रखिए। m1 का मान कितना है बाबू 3 है, तो 3 गुने x2 का मान 8, बीच में प्लस m2 का मान 1 गुने x1 का मान 4 अब बटा m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। अब m1 का मान 3 गुने y1 का मान y2 का मान 5 अब प्लस m2 का मान 1 और गुने y1 का मान -3 बटा में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद। चलिए अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 8 दिया 24 प्लस 1 और 4 गुना करेंगे तो 4 और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। कॉमा देना 5 दिया 15। देखिए यहाँ पे जब गुना करेंगे 3 और 1 में तो माइनस कितना हो जाएगा 3 बटा 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 24 और 4 28 बटा 4 यहाँ 15 में से 3 गया तो 12 बटा 4। अब इसको काट देंगे तो कितना आएगा 14 बटा 7 चौको 28 7 मरतबे कट गया और ये कट गया कितना मरतबे 3 चौको 12 3 मरतबे। तो सी का निर्देशांक कितना आ गया 7,3। क्वेश्चन नंबर 2 करा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिया हुआ है। 2 गो बिंदु दिया हुआ है ना, हम पहले 2 गो बिंदु ही ले लेते हैं ए और बी। ए का मान दे ले -1,7 और दूसरा बिंदु है 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो बताइए, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, अंतर विभाजित को क्या मान लिए, तो हमको क्या निकालना है सी का निर्देशांक निकालनी है। सी का यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ए का निर्देशांक। तो बताइए बाबू ए का निर्देशांक कितना है -1, अगर आपसे पूछे कि बी का निर्देशांक कितना है तो बोलेंगे कि 4, -3 x1 का मान -1 x2 का मान 4 y1 का मान 7 और y2 का मान। अब अनुपात दिले है m1 का मान 2 और m2 का मान 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे सी का निर्देशांक। सी का हमको निकालना है निर्देशांक, तो अंतः वाला लगेगा क्योंकि m1 m2 दिले है। ठीक है, तो अंतः का लगाइएगा फार्मूला m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस m2। यहाँ आइएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा में m1 प्लस m2। अब सबका मान रखिए, m1 का मान
2 गुने x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 गुने x1 का मान -1, तो ब्रैकेट के साथ उतारिएगा, ठीक है। अब बटा में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब आगे आइए, m1 का मान 2 और गुने y2 का मान -3, तो ब्रैकेट के साथ उतारिए। अब प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 7 और m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। अब इसको क्या कीजिए, हल करना है आपको, गुना भाग सिर्फ करनी है बाबू। तो गुना भाग कैसे होगा, 2 चौको 8 है, यहाँ गुना करेंगे तो -3 बटा 2 और 3 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए गुना कीजिए तो -6 और यहाँ 7 21 बटा जोड़िएगा तो नीचे 5 हो जाएगा। अब 8 में से 3 गया तो 5 बटा 5 और यहाँ देखिए घटेगा तो 15 बटा 5, ब्रैकेट बंद। 5 से 5 कट गया, 5 15 मतलब आ गया कितना 1,3। तो सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट सवाल, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम उसी टाइप का है। कहता ए और बी, बिंदु ए दिया और बिंदु बी दिया, तो ए और बी रेखाखंड ए बी पर पी एक बिंदु इस प्रकार है कि ए बी बटा ए पी बराबर 5/2, तो पी का निर्देशांक निकालिए। सबसे पहले दो रेखाखंड ए बी है, रेखाखंड कौन है, यहाँ बोल दिया रेखाखंड, हाँ तो हम ए और बी मान लिए रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड ए बी पर पी एक बिंदु है, रेखाखंड ए बी पर क्या है, पी एक कहीं होगा, मान ली कि यहीं पर होगा पी, ठीक है। पी एक बिंदु कहीं पे होगा इसके बीच में। अब ए का निर्देशांक दिया 0,2 और बी का निर्देशांक 3, और हमसे पूछ रहा है कि पी का निर्देशांक बताए। तो पी का निर्देशांक तब पता लगेगा जब आपको अनुपात देगा तब ना, चाहे बोलेगा कि मध्य में है, तो मध्य तो बोला नहीं, मध्य बोला कि पी मध्य बिंदु पर है। इसके लिए एक सूत्र दिया यहाँ पे, इससे पकड़ लेना है। बोला है कि ए बी बटा ए पी बराबर 5/, मतलब ए से बी 5 है, ए से बी कितना है, यहाँ से यहाँ कुल कितना है बाबू, यहाँ से लिखते देखिए 5 है, कुल कितना है, और ए से पी कितना है, ए से पी की दूरी कितना है, 2 है। देखिए यहाँ से यहाँ कितना दिया, 2 दिया, और कुल देखिए 5 है, तो हम P से B निकालेंगे ना जी। तो बताइए हम B से यदि P निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हम AB में से घटा देंगे AP को, मतलब 5 में से 2 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3, तो इसका हिस्सा कितना हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया 2:3 हो गया। तो अब अनुपात पता लग गया, जब अनुपात पता लग जाता है तो फिर बनाना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ लिखेंगे ए का निर्देशांक, ए का, तो ए का निर्देशांक कितना है बउआ 0,2। उसी के बाद हम लिखेंगे बी का निर्देशांक 3,0। अब x1 का मान 0, x2 का मान 3, y1 का मान 2 और y2 का मान 0। अब m1 का मान 2 और m2 का मान 3। अब हम लगाएंगे फार्मूला किसका, C का निर्देशांक का, किसका फार्मूला, हाँ C का निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से मार देते हैं कॉपी पेस्ट इसका, हो गया ना, सी के जगह पी होगा, समझ गए ना, सी के जगह पर पी हो जाएगा, हाँ क्योंकि पी का निर्देशांक निकालना है। तो चलिए अब बताइए m1 का मान कितना है 2 है, और गुने x2 का मान 3, अब प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान
0 अब बटा में 2 प्लस 3। अबर भर लिखे ये सब, अबर में नहीं लिखेंगे। हाँ, अब m1 का मान 2 और y2 का मान 0, m2 का मान 3 अगुने y1 का मान 2 अब बटा में 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 3, 3 दूनी और यहाँ गुना करेंगे तो बटा में 5, यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 0, 3 दूनी और बटा में 5, तो यहाँ देखिए 6/5 ये भी और 6/5 ये भी, तो P का जो निर्देशांक निकल गया 6/5, 6/5, यही आंसर आ गया। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट सवाल कह रहा ए और बी के निर्देशांक दिया हुआ और रेखाखंड AB पर R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो रेखाखंड कौन है? AB है, तो लिखते हैं सर A और B एक रेखाखंड है और A का निर्देशांक 1,2 और B का निर्देशांक 2,3 दिया हुआ है और रेखाखंड AB पर कौन? R एक निर्देशांक है और दिया हुआ है यहाँ पे आगे AR, मतलब A से R कितना है? 4, फिर क्या दिया? R से B कितना है? R से B 3 है, मतलब 4:3 हो गया और क्या, तो अनुपात दे दिया, तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ पे हटाते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमको बोला कि R के निर्देशांक निकालिए, तो हम क्या करें, शॉर्ट निकाल देते हैं। आप लोग फार्मूला पे बढ़िया से लिख के बना लोगे, हम यहाँ से R का निर्देशांक डायरेक्ट निकालते हैं, लिख ही देते हैं, कितना टाइम लगेगा। कितना नंबर क्वेश्चन चल रहा है ये? चलिए छोड़िए, तो आराम से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, A का निर्देशांक दिया हुआ कितना हुआ? 1,2। और अगर आपसे पूछा जाए कि B का निर्देशांक, हाँ B का निर्देशांक हो गया 2,3, x1 का मान 1, x2 का मान 2, अगर y1 का मान 2 और y2 का मान 3 और m1 का मान 4 और m2 का मान 3। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? R का निर्देशांक, तो लिखेंगे R का निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस m2, फिर इसी प्रकार m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब देखिए m1 का मान 4 अगुने x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान 1 बटा m1 प्लस m2, मतलब 4 प्लस 3 डायरेक्ट बोल देना है, 4 प्लस 3। इसमें भी देखिए नीचे वाला जोड़ देते हैं तुरंत, 4 प्लस 3। अब m1 का मान 4 गुने y2 का मान 3 और प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 2। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एक बार कैलकुलेशन करना है। 4 दूनी 8 और 3 और 1 में गुना किए तो 3 और 4 और 3 7, यहाँ 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी और 4 और 3 7। अब देखिए 8 और 3 जोड़े तो 11/7 और 12 और 6 18/, तो R का निर्देशांक निकल गया ऑलरेडी। ठीक है, मेन होता है कि आप मान रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। ये आज का आखिरी सवाल है और ये सवाल वो सभी सवाल से अलग है। ठीक है, ये 4 वाला जो है 1 2 3 सब एक तरह का था, लेकिन ये उससे काफी अलग है। कह रहा है कि बिंदु 2,-3 और 5,6 के मिलाने वाला रेखाखंड, तो सबसे पहले 2 को बिंदु है, हम मान लेते हैं A और B, A और B। A दिया है 2,-3 और B कितना दिया है 5,6 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। ये बोला
एक्स अक्ष किस अनुपात में, एक्स अक्ष, इसको मान लेते हैं बिंदु सी होगा, और एक्स अक्ष किस अनुपात में बांधता है, तो तुरंत लिखिएगा x, 0। ठीक है, पूछेगा एक्स अक्ष किस अनुपात में, तो तुरंत x, यही क्वेश्चन को दूसरा तरह से ऐसे लिखता है लोग प्रश्न में, किताब में, कि बिंदु x, 0 किस अनुपात में 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को बांटता है। मतलब सेम ऊपर वाला प्रश्न नीचे वाला प्रश्न दोनों एक ही है। ठीक है, तरीका लिखने का अलग अलग है। तो इसमें किस अनुपात में बांटता है, तो अनुपात तो आपको नहीं पता है, तो अनुपात मानिएगा, क्योंकि इसमें मानना पड़ेगा। ठीक है, कभी पूछे कि एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो x, 0 हम सी का निर्देशांक मान लिए। अगर पूछा y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो 0, y ले लेते हैं निर्देशांक। ठीक है, और अनुपात क्या मानिएगा, तो एक अनुपात यहाँ मानिएगा लैम्डा। ठीक है, एक अनुपात लैम्डा इसको मानना। ये तो आप कुछ भी मान सकते हैं, इसके अलावे के भी मान सकते हो। ठीक है, एक अनुपात हम के मान लेते हैं, नया शब्द लग रहा है तो के मान लेंगे हम, के मान लिए। अब पूछ रहा है कि ये बिंदु जो है एक सच किस अनुपात में इसको बांट रहा है ले आकर के, तो बोलेंगे सर हम पहले एक निर्देशांक लिखेंगे, ए का निर्देशांक दिया हुआ 2, -3। उसके बाद हम लिखेंगे सर बी का निर्देशांक, तो हमें बी का निर्देशांक भी दिया हुआ है बाबू। बी का निर्देशांक कितना है, 5, 6। अगर x1 का मान पूछा जाए तो 2, x2 का मान पूछा जाए तो 5, y1 का मान और y2 का मान 6। हो गया। अब अनुपात, तो m1 कितना 1 और m2 कितना k। अब यहाँ पे लिखिएगा c के निर्देशांक का फार्मूला, c का निर्देशांक का फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। ये फार्मूला लिख दिए। अब इसी फार्मूला पे हमको बैठाना है, समझ गए ना। तो चलिए अब बैठाते हैं बाबू। m1 का मान 1 गुने x2 का मान 5 है ना, प्लस m2 का मान k गुने x1 का मान 2। फिर यहाँ लिखिएगा तो 1 प्लस k। ठीक है, 1 प्लस k, कॉमा दे देते हैं। m1 का मान 1, y2 का मान 6 प्लस m2 का मान k अगुने y1 का मान बटा में 1 प्लस k। और यहाँ देखिए c का निर्देशांक दिया हुआ है, निकालना नहीं है, दिया हुआ है x, 0। आप समझना है कि ये जो है इसके लिए है और ये जो है इसके लिए है। दोनों को पहले कैलकुलेशन कीजिए। अभी एक और स्टेप बढ़ाते हैं, x, 0 और इसको गुना करेंगे तो 5 प्लस 2k और बटा में 1 प्लस k हो गया। यहाँ गुना करेंगे तो 6 माइनस 3k और 1 प्लस k। अब देखिए x का मान ये हो गया और 0 का मान ये हो गया, तो हमको निकालना है कि अनुपात ना। तो अनुपात के लिए क्या करेंगे, हम इसके बराबर ले लेंगे। 0 बराबर कितना ले ले बाबू, 6 माइनस 3k और 1 प्लस k। हम इसको ले लिए। ये देखिए इसके लिए है, समझो एक बार। ये x का मान होता है क्योंकि x का मान इस पर रखे ना, और ये y का मान होता है। ठीक है, अब यहाँ गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो एक 0 के साथ गुना करें तो 0 ही हो जाएगा। 6 माइनस 3k, अगर इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 3k और बराबर में 6, तो k बराबर 6 बटा 3 काट देंगे तो k बराबर 2 बटा 1, मतलब 2 अनुपात 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, आंसर कितना देता है देखिए। हाँ अच्छी, 1 मिनट, 1 अनुपात 2 ही देगा। k का मान कितना आया, k का मान 2 है ना, तो k के जगह पर 2 रखना है। k के जगह पर 2 रखना है, तो 1 अनुपात 2 हो गया। इसको 1 अनुपात 2 में भी बांटेगा। लिख देना कि c बिंदु c जो है के अनुपात 1 अनुपात 2 में अंत विभाजित करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए सारे प्रश्नों को आप उतारेंगे पहले।